वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में आर्मी चीफ इसहाक डार और मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सऊदी वली-ए-अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी किरदार काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह और सऊदी जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी उमूर के सरबराह ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में इक़दाम तेज करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद अबूर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक मार्केट में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। बेहतर मुआशी अशारिये और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियों की खबरों में सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे कयास आराई करार दे चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, तफसीलात जमा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुकाम से मुसलसल कह रहे हैं इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत नहीं की। इसका पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country, and it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House. अमरीकी महकमा खारजा का बनी PTI से मुतालिक तबसरे से इनकार। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे, आप चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की और उसे इदारों की नाकामी कहा। PTI वाले दहशतगर्दों के आगे नहीं खड़े हो सकते तो दोस्त बनकर भी खड़े ना हो। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। गंडापुर ने एक मीटिंग में अफसरों से कहा हमें कुछ नहीं करना। TTP से लड़ते लड़ते ANP और PP खत्म हो गए। KP से आने वाली आवाज आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती है। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ना सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद कराया जाएगा। ये जंग जीतने के लिए लड़ी जा रही है। दहशतगर्द पस्पा होंगे और चीजें बेहतर होंगी। सर ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहे? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात होगी या आपकी फरमाइश। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, मुसाफहा और कहे। सहाफियों ने सवाल किया आपके अच्छे ताल्लुकात सलाम दुआ की हद तक क्यों? मुल्क के लिए भी होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मुस्कुराते हुए कहा आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले, हम पहले ही कह चुके दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क के लिए अच्छे ताल्लुकात जरूर होने चाहिए, हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए।
ये हुकूमत की संजीदगी का आलम है कि इजलास बुलाए जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत खुद इस असेंबली को जो है ना संजीदा नहीं दे रही। माशाल्लाह इन्होंने तो वज़रात की फौज दफर मौज जो है ना भर्ती की है और इसके कारकर्दगी ये है कि इससे एक असेंबली भी नहीं चलाई जा सकती। वजीरों की भरमार है, इजलास नहीं चला सकते। ये लोग अयाशी के लिए असेंबली इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कौमी असेंबली इजलास में कोई मुतालिका वजीर नहीं था, ये तो हमारी बानी से मुलाकात तक न करा सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इन पर ट्रक से बिस्किट चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। बहुत से साथी बोगस मुकदमात में जेल काट रहे हैं। कौमी सलामती इजलास से कबल बानी से मुलाकात कराने का कहा था। हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं कि बानी से मुलाकात करा दे। MQM का हुकूमत छोड़ने का इंतबाह। वफाकी वजीर सऊदी अरब से मुतहर्रिक। एहसन इकबाल का MQM रहनुमाओं के साथ वीडियो लिंक पर इजलास। एक हफ्ते के दौरान फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। एहसन इकबाल ने मीटिंग के दौरान ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। कहा फंड्स की फराहमी और तरक्याती कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। MQM परेशान न हो, कराची की तरक्की हमारा भी मिशन है। जनाई का कहना है अमीन उल हक ने अमल दरामद न होने की सूरत में अपने ऑप्शन वफाकी वजीर को बता दिए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। पीटीआई और गैर मुल्की लॉबीज में गठजोड़ का इंकशाफ। पार्टी क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस निकले। JIT ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई क़यादत से मिलकर प्रोपेगेंडा मुहिम कंट्रोल कर रही हैं। प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए माली आनत भी पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT ने बानी पीटीआई की बहन समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खानन गुज़िश्ता रोज भी JIT के सामने पेश हुई थी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। 200 ग्राम आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद। पुलिस ने बताया अरमगान के घर से जिस असलहे से फायरिंग की गई वो कामरान कुरैशी ने खरीद कर दिया था। पुलिस ने अरमगान के मोबाइल से असलहा खरीदते वक्त की वीडियो भी हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने सहाफियों को धमकियां देने पर माफी मांग ली। बोले मीडिया सच्चाई दिखा रहा था लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। कामरान कुरैशी अदालत में सरकारी वकला को भी धमका चुका है। अदालत में शोर शराबे पर जज ने बाहर निकाल दिया था। मुलजिम अरमगान ने भी अपने वालिद के खिलाफ बयान दिया था कि जुर्म छुपाने में मदद की। मकतूल मुस्तफा की वालदा ने कामरान कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया था। केस मुंतकली की इस तरह कानून में गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सो मोटो तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। ऑर्डर में लिखा ये केस सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। सवाल ये है लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। सवाल ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है। आवाम भी इस केस पर नजर रखे। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इसराइल की जारहियत जारी। फजाई हमलों के बाद गजा में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हैं। काबिज फौज ने पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसाए। मगरबी किनारे में भी हमले जारी हैं। नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन में 506 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 900 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई।
तल अबीब में दूसरे रोज भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी पर जोर। मकबूजा बैतुल मकदस में मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें। इसराइली फोर्सेज ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पेन और तुनिस में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लीबिया में फिजाएं तकबीर के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। मस्जिद नबी में नवाफिल अदा करेंगे। अफगान तालिबान ने अमरीकी कैदी को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेजमैन काबुल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए कतर पहुंच गया। 65 साला अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को 2 दिसंबर 2022 में तालिबान ने हिरासत में लिया था। रिहाई के लिए कतर ने ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। सदर ट्रंप के खुसूसी मुशीर एडम बोल्जर ने ग्लेजमैन की रिहाई के लिए तालिबान से मुज़ाकरात किए। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। वर्चुअल बातचीत चल रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की PAC इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा रवा साल के लिए तरसीलाते ज़र का हदफ $36 अरब है। GDP ग्रोथ तवक्को है। रवा साल के दौरान महंगाई की शरह 7 से 8% रह सकती है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं क्वेटा के अंदर होंगे। सबसे पहले तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए दिया है। 70% वो कॉस्ट शेयर करे, 30% हम। आज के बाद बलूचिस्तान के तमाम फैसले कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान को मेगा प्रोजेक्ट देने पर शुक्रगुजार हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए नामालूम दहशतगर्दों को ईदी फाउंडेशन ने दफनाया। जिन लाशों की शिनाख्त हो रही है वर्सा कानूनी तरीकों से वसूल करें। में थाना मंडान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट फायर की और दस्ती बम फेंके। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। बनू के थाना मेरियान की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी का है। रावलपिंडी की मुगल मार्केट के करीब CTD की कार्रवाई। थाना I9 पर हमले में मुलव्विस फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमजा और रोमान अफगानिस्तान में फितना खवारिज के अहम कमांडर से राब्ते में थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हसास मकामात की रेकी कर चुके थे। वजीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। इजलास में हिदायत की असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें। गटर, तजावुजात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करें। ईद की शॉपिंग के लिए जाने वालों को सहूलतें फराहम करें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत बनाया जाए। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समात। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कराची की मॉडल कॉलोनी में जमीन से आग निकलने लगी। गैस लीकेज के बाइस आग भड़की। गुज़श्ता रोज के वाक़े की फुटेज सामने आ गई। राहगीर के जलती तीली या सिगरेट फेंकने से अचानक आग लग गई। इलाका मकीनों का कहना है गली में खुदाई करके नई गैस लाइन बिछाई गई थी। ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में ठन गई। अदालत ने हुकूमत को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। विफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमे डॉज की मुदाखलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलॉन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबरा समेत ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल में कहा गया बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बचाने का मिशन पाकिस्तान तीसरे T20 में आज जान लड़ाएगा। कौमी टीम की ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस। मोहम्मद अली की जगह अब्बास हफीदी की शमूलियत मुतवक्किर।
कीवीज को 5 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। बड़ी इंजरी से मैं वापस आ रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं जाऊँ और न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करूँ। उधर पिचेस के हिसाब से मैं बॉलिंग इधर तैयारी कर रहा हूँ। बड़ी इंजरी से छुटकारा पाकर टीम में वापस आ रहा हूँ, कोशिश होगी 150 की रफ्तार से बॉलिंग करूँ। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा T20 की कारकर्दगी पर बात नहीं करूंगा, उम्मीद है टीम सीरीज में कमबैक करेगी। न्यूजीलैंड में बाउंड्रियां छोटी हैं, पाकिस्तानी बैटर्स अच्छा स्कोर करे तो जीत सकते हैं। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएं। एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, साइम अय्यूब और फखर जमान के आने से अच्छी टीम बन जाएगी। ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड था। देन वही साल की यहाँ पे PSL की ट्रॉफी आई है। इस्लामाबाद में भी मैचेस होने चाहिए ताकि हम भी फखर जमान, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी के साथ सेल्फीज लें और PSL के मैचेस को हम एंजॉय करें। PSL 10 की ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। घंटा घर चौक पर नुमाइश, शायकीन भी चमचमाती ट्रॉफी को देखने पहुंचे। कहा PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है, फैसलाबाद में मैचेस होने चाहिए, हम भी अपने स्टार्स के साथ सेल्फियां बनवा सकें। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे, सड़कें ज़ेरे आब। मस्जिदुल हराम में बाराने रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर। क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।